आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही है। मेरा नाम है केतन और आप सभी का रीजनिंग के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था डाइस, राइट। इससे पहले हमने डाइस, जिसको हम हिंदी में पासा कहते हैं, इस पर हमने बेसिक्स पर चर्चा कर ली है। ठीक है, हमने समझा था कि किसी डाइस में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना। कोई डाइस जो है उसके क्या टाइप्स होते हैं, कब वो क्लोज होती है, कब वो ओपन होती है, किसी डाइस को कब स्टैंडर्ड कहा जाता है, कब उसे जनरल कहा जाता है। इसी तरह से हमने ये भी डिस्कस किया था कि उस डाइस के जो फेसेस होते हैं उसके बारे में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कि कोई फेस कब एडजेसेंट होता है, कब कोई फेस जो है वो ऑपोजिट कहा जाएगा, है ना। तो ये सारी की सारी बातें हमने बेसिक्स में करी थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली, इट्स अ रिक्वेस्ट, काइंडली हैव अ लुक ऑफ दैट वीडियो फर्स्ट। उसके बाद आपको ये चीज समझ में और बेहतर से आएगी। ठीक है, तो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। आज जबकि हम बेसिक्स जो है वो पढ़ चुके हैं, तो उसके बाद टाइप नंबर 1 पे अब हम बात कर रहे हैं। उम्मीद ये करता हूं कि बेसिक्स के बाद अब ये टाइप नंबर 1 आपका और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, देखिए, टाइप नंबर 1 इज ऑल अबाउट 1 डाइस एंड 1 पोजीशन। ठीक है, टाइप नंबर 1 जो है इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जब हमारे पास डाइस जो होगा वो एक होगा और उसकी पोजीशन भी हमारे पास एक होगी। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं एक बार उसको समझते हैं। बाकी लास्ट में मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी दूंगा कि कैसे हम बिना मतलब प्रॉपर सॉल्व किए या बिना ट्रेडिशनल तरीके से हम कैसे सिर्फ डाइस को देखकर उसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास ये इस तरह से एक डाइस आ गई। ठीक है, इसमें मैं कुछ डिजिट्स लिखूंगा, ठीक है, और हम बात करेंगे उन्हीं डिजिट्स के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 3, 4 और 5 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये मेरे पास एक डाइस है। याद रखिएगा कि डाइस के हर एक क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये चीज जाननी है कि जो वो डाइस है या फिर वो जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो जनरल डाइस का है या फिर वो एक स्टैंडर्ड डाइस का है। ठीक है, ये सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये जो डाइस आप देख रहे हो ये डाइस नेचर में जनरल है। क्यों जनरल है? बिकॉज मैंने आपको समझाया था कि अगर कभी भी डाइस में किन्हीं 2 एडजेसेंट पेयर्स का सम 7 हो जाए तो वो जो डाइस होती है वो जनरल डाइस होती है। ये हम आपको समझा चुके हैं। ठीक है, मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि 3 + 4 जो आप देख रहे हो ये 7 बन रहा है, तो एक पेयर ऐसा मिल गया 2 एडजेसेंट फेसेस का जो कि डाइस को जनरल बना देगा। ठीक है, तो अब ये डाइस क्या है? जनरल है। अब आप देखो ध्यान से, मान लीजिए कि मैं आपसे पूछूं इसी क्वेश्चन में कि 3 के पीछे क्या आएगा। 3 के पीछे क्या होगा, मतलब 3 के पीछे कौन सा फेस है। जनरली बच्चे बोल देते हैं कि 3 के पीछे 4 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 3 के बगल में 4 लगा हुआ तो 3 के पीछे कैसे आ जाएगा। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैं आपसे ये पूछूं कि मुझको बताओ कि 5 के पीछे क्या होगा, है ना, इसी क्वेश्चन में, तो बच्चे क्या बोलेंगे कि 5 के पीछे 2 होगा। तो ऐसा नहीं है कि 5 के पीछे 2 हो जाएगा, है ना। तो कैसे होगा, क्या चीजें होंगी, उनको आप समझने जा रहे हैं। याद रखिएगा कि डाइस में एक ऐसा मेथड है जो आने वाले 5 टाइप्स के अंदर लगेगा। मैं आपको डाइस में 6 टाइप्स पढ़ाऊंगा, मैंने टाइप नंबर 1 शुरू कर दिया है। जो स्टार्टिंग के 5 टाइप्स होंगे जो कि क्लोज्ड पर बेस्ड हैं, उन सभी में ये मेथड लगेगा। और ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, आप इसको समझ लीजिए कि इस मेथड के कभी भी आपको लगे कि आप कंफ्यूजन में हैं तो ये मेथड ऐसा है जो आपको कंफ्यूजन से निकाल लेगा। ठीक है, तो एक बार समझते हैं कि मेथड है क्या। आप जानते हो कि डाइस में यही 6 डिजिट्स हो सकती हैं, 1 से लेकर 6 तक। इससे अलावा 7वीं डिजिट डाइस में होती नहीं है। ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 3 की, कि हमें पता करना है 3 के पीछे क्या होगा। अब आप देखो ध्यान से, जब हमें 3 के पीछे बताना है तो ऑफकोर्स 3 के पीछे खुद 3 तो हो नहीं सकता, ऑब्वियस ही बात है। जब 3 के पीछे हम चाहते हैं तो 3 के पीछे खुद 3 नहीं होगा। अब आप देखो 3 के बगल में कौन लगा है, एक तो 5 और एक बगल में लगा है 4, है ना। तो अगर 3 के एडजेसेंट में 4 और 5 वाले फेस लगे हैं तो ऑफकोर्स 3 के पीछे नहीं हो सकते। ठीक है, तो मैंने यहां पर 4 और 5 को भी काट दिया। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आ गई। ठीक है, मैंने बोला कि 3 के पीछे 3 नहीं होगा, इसलिए मैंने उसको कट किया। और क्योंकि 4 और 5 जो फेस आप देख रहे हो ये 3 के बगल में लगे हैं, इसलिए ये दोनों ऑपोजिट में नहीं आ सकते। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने ये तीनों के तीनों कैंसिल कर दिए। तो जब कैंसिल हो गए तो मेरे पास क्या बचा, या तो 1, या तो 2 और या तो 6। तो मतलब अगर मुझे 3 के पीछे बताना है तो मेरे आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं, या तो 1, या तो 2, या तो 6। ये तीनों आंसर्स हो सकते हैं, कोई एक के साथ हम कंफर्म नहीं जा सकते। समझ में आया आपको? लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा और बेहतर चीजें समझाने की कोशिश करूं तो देखिए, मैं आपको 4 ऑप्शंस देता हूं, A, B, C और D। ठीक है, तो ये हमारे पास यहां पर 4 ऑप्शंस हैं। अब आप देखो इन ऑप्शंस में आपको क्या क्या चीजें दी जा सकती हैं। ठीक है, समझिएगा। मान लीजिए 3 के पीछे आपसे पूछा गया और आपको जो ऑप्शंस दिए गए वो दिए गए 1, 3, 4 और 5। मान लीजिए ये आपको दे दिया गया
और आपसे पूछा गया था ये क्वेश्चन देके कि 3 के पीछे क्या होगा। आप देखो आपके आंसर्स में क्या क्या हो सकते हैं, या तो 1, या तो 2, या तो 6। लेकिन अगर आप ये ऑब्जर्व करो तो इसमें आपका 3, 4, 5 तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो आप काट चुके हो, है ना। तो अब मेरे पास क्या बचा, 1, 2 और 6। 2 और 6 मेरे पास है नहीं, इसलिए ऐसी कंडीशन में मैं अपना आंसर कंफर्म कर सकता हूं कि 1 होगा, बिकॉज 2 और 6 मेरे पास ऑप्शन में नहीं दिए गए, इसलिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम मान लीजिए यहां पर 1 कर दें, यहां 2 कर दें, यहां 3 कर दें और यहां पर 1/2 कर दें, अब जरा देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है, अब आप समझो, हमारा आंसर 1 भी हो सकता था, हमारा आंसर 2 भी हो सकता था। अच्छा, 3 मेरा आंसर है नहीं तो मैंने 3 को काट दिया। लेकिन अगर आप 1 को टिक करते हो मतलब आप श्योर हो कि आंसर 1 ही हो सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे पास 1, 2 और 6 तीनों के होने की इक्वल पॉसिबिलिटी है। अगर हमने 2 को टिक करा तो हमारा 2 आंसर मतलब आप श्योर हो, तो इन दोनों को हम डैम श्योर तो नहीं है ना कि दोनों हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम 1 और 2 मेरा आंसर हो तो सकता था, लेकिन मेरे पास बेस्ट आंसर अवेलेबल है कि या तो 1 या तो 2, तो मैं अपना आंसर क्या लगाऊंगा, या तो 1 या तो 2 होगा। क्लियर हो गया आप सभी को। चलिए एक और ऑप्शन देखिए इसी क्वेश्चन के लिए क्या बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए उसने आपको दे दिया 1, 2, 6 और 1/2/6, मान लीजिए ये उसने आपको दे दिया, तो ऑफ कोर्स अब यहां पर भी हम अपना आंसर क्या करेंगे, 1/2/6 ही करेंगे, बिकॉज ये वाला हमारा सबसे बेस्ट आंसर है। क्लियर हो गया। तो ये तो था आपका बेसिक्स तरीका जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, 3 का तो आप समझ गए। ठीक है, और ऑप्शंस कैसे आएंगे ये अब आपको क्वेश्चन पेपर में चेक करना होगा खुद। ठीक है, मैंने आपको समझा दी पॉसिबिलिटीज। अब 5 के पीछे मान लीजिए पूछता है, तो हम फिर से यही मेथड लगाते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, हमने यही मेथड फिर से लगाने की कोशिश करी। अब आप बताओ, जब 5 के पीछे आपसे पूछ रहा है तो ऑफ कोर्स 5 के पीछे 5 तो होगा नहीं, हमने 5 के पीछे 5 को काट दिया। ठीक है, अब आप देखो 5 के साथ कौन लगा है, एक तो 4 और दूसरा कौन लगा है, 3 लगा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, 3 और 4 को भी काट देंगे, बिकॉज ये तीनों जो है ये 5 के साथ लगे हैं, है ना, तो पीछे नहीं आ सकते। तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास आंसर में क्या बच गया, अभी भी 1, 2 और 6। मतलब यहां पर भी मैं अपना आंसर क्या करूंगा, या तो 1, या तो 2 और या तो 6। समझ में आ गया। तो अब देखो ट्रिक क्या थी। ठीक है, ट्रिक ये थी कि अगर आप ध्यान से देखो तो 3 और 5 जो आपको यहां पर दिख रहे हैं, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चंस पूछे गए ना, ये आपके विजिबल फेस से क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर ये दोनों विजिबल फेस से क्वेश्चन है तो हमारे आंसर्स देखिए कौन से आए, हमारे आंसर्स वो आए बच्चों जो इसमें आपको नहीं दिख रहे हैं। मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा क्वेश्चन कभी विजिबल फेस से आया तो मेरे आंसर्स हो जाते हैं ऐसी कंडीशन में सारे के सारे हिडन वाले फेसेस। समझ में आया आपको। तो यही आपकी शॉर्ट ट्रिक है। तो मैंने आपसे क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि कभी हमारे पास एक डाइस हमको दी जाए, ठीक है, और उस डाइस का नेचर क्या है, जनरल। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है। एक डाइस की एक पोजीशन आपको गिवन है, ठीक है, और उसमें जो डाइस आपको दिया गया है वो कैसा है, वो डाइस आपका जनरल है। तो ऐसी कंडीशन में अब देखिए, ऐसी कंडीशन में 2 बातें होंगी। ठीक है, अगर उसने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया विजिबल फेस से, ठीक है, तो आप आपका आंसर क्या करोगे, सारे के सारे हिडन वाले फेसेस। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर आपके आंसर्स में क्या हो जाएगा कि अगर क्वेश्चन मेरा विजिबल फेस से है तो आंसर आपके सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, हिडन फेस हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हम यहां पर बात करें कि क्वेश्चन हमारा हिडन फेस से है तो आंसर्स आपके सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, बताइए, विजिबल फेसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पर अब क्या होगा, इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है कि अब हम ये देख लेते हैं कि हिडन फेस और विजिबल फेस वाला क्या रहने वाला है। ठीक है, उसको समझो। मान लीजिए कि क्वेश्चन जो है आपका, यही क्वेश्चन देके आपसे पूछा जाता है कि बताओ 6 के पीछे क्या होगा। अब मैं आपको ये जो चीज मैंने आपके लिए लिखी है, इस चीज को मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ। देखो 6 के पीछे पूछा गया, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 6 के पीछे आंसर क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ये आपका कौन से वाले फेस है, ये आपका हिडन वाले फेस से क्वेश्चन है। तो अगर क्वेश्चन आपका हिडन वाले फेस से है तो आपके आंसर सारे के सारे विजिबल फेस वाले होते हैं। मतलब इस कंडीशन में मतलब आपका जो आंसर होगा वो होगा या तो 3, या तो 4, या तो 5। ठीक है, कैसे हो गया, एक बार हम इसका जो मेथड है बेसिक्स उसको भी समझ लेते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये आपको दिख गया। ऑफ कोर्स जब मेरे से 6 के पीछे पूछा गया तो 6 के पीछे 6 नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आप देखो
3, 4 और 5 अगर आपको दिख रहे हैं तो कौन से फेस आपको नहीं दिख रहे? आप कहोगे सर हमको 1 नहीं दिख रहा, हमको 2 नहीं दिख रहा, हमको 6 नहीं दिख रहा। मैं कहूंगा बात बिल्कुल ठीक है, आपको 1, 2 और 6 नहीं दिख रहा। तो अब अगर 1, 2 और 6 आपको नहीं दिख रहा तो ये तीनों जो फेस हैं ये इसके पीछे लगे होंगे, और अगर ये तीनों फेस इसके पीछे लगे हैं तो ऑफ कोर्स वो कैसे लगे होंगे? वो एडजेसेंट में लगे होंगे, मतलब एक दूसरे के साथ लगे होंगे। समझ में आ रहा है? वो एक दूसरे के विपरीत में नहीं होंगे, वो एक दूसरे के साथ होंगे। तो अगर एक दूसरे के साथ है तो मैं कह सकता हूं ना कि 6 के साथ में ही 2 लगा होगा इसके पीछे, और 6 के ही साथ में 1 लगा होगा इसके पीछे। तो अगर पीछे लगा हुआ है तो दोनों एडजेसेंट में लगे हैं, तो मतलब साथ में लगे हैं, तो 6 के पीछे नहीं हो सकते। तो देखो आंसर में क्या बच गया? 3, 4 और 5। तो वही मैंने आपको यहां पे बताया था। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई होगी। तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर मेरे पास कभी एक डाइस दी गई है, उसकी पोजीशन भी 1 है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ऐसी कंडीशन में मुझे ये देखना है कि अगर मेरा क्वेश्चन विजिबल फेस से है तो मेरे आंसर्स होते हैं सारे के सारे हिडन फेस वाले, और अगर मेरा क्वेश्चन हिडन फेस से होता है तो मेरे आंसर्स होते हैं सारे के सारे विजिबल फेस वाले। लेकिन यहां पर ध्यान ये रखना है कि डाइस को जनरल होना जरूरी है। अगर डाइस जनरल नहीं है तो फिर ये नियम हो जाएंगे फेल। ठीक है, तो फिर वहां पे स्टैंडर्ड के नियम लगेंगे। क्लियर? तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं आपको इसी चीज का इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, इन क्वेश्चंस की फॉर्म में बताने जा रहा हूं। तो एक बार जल्दी से इन क्वेश्चंस को समझते हैं। देखिए, अगर मैं इस डाइस की बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 की, तो आप कहोगे सर डाइस का नेचर कैसा है? डाइस तो जनरल है, क्योंकि 3 + 4 क्या हो गया? 7 हो गया। तो अब ये डाइस जो आप देख रहे हो ना, ये डाइस है जनरल, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया? 4 के पीछे, है ना? 4 के पीछे पूछा गया। अब आप देखो 4 कैसा फेस है? विजिबल। तो अगर 4 विजिबल है मतलब क्वेश्चन विजिबल से है, तो आंसर्स होंगे सारे के सारे हिडन वाले। अब आप बताओ हिडन में क्या क्या होगा? हिडन में आपको यहाँ पे 2 है, ठीक है, 6 है और 5 है, मतलब 2, 6 और 5 मेरा आंसर हो सकते हैं। लेकिन मेरे पास कहीं पे आइदर और की कंडीशन तो है नहीं, और 2 और 6 मेरे पास है नहीं। तो ऐसी कंडीशन है मेरे पास आंसर क्या बचेगा? 5। तो मैं अपना चुपचाप आंसर टिक करूंगा, ऑप्शन नंबर सी, खत्म बात। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। यहां पर समझो 6 + 1 क्या हो गया? 7 हो गया ना। अब जैसे ही 7 हुआ मतलब डाइस कैसी? अगेन जनरल डाइस, एक जनरल डाइस हो गई। ठीक है, अब आप देखो क्वेश्चन कहां से? क्वेश्चन पूछा गया कि 5 के पीछे क्या होगा। तो अगर 5 के पीछे पूछा जा रहा है तो हम यहां पर क्या करेंगे? क्वेश्चन मेरा है हिडन फेस से, तो अगर हिडन फेस से है तो मेरे आंसर्स होंगे सारे के सारे कैसे? बताइए, विजिबल वाले, है ना? 5 के पीछे पूछा गया तो 1, 6 और 3। तो अगर 1, 6 और 3 होंगे तो आप देखो इसको चेंज कर देते हैं, मान लीजिए इसको हमने 2 कर दिया। ठीक है, अब 1, 6 और 3 हो गए, तो ऐसी कंडीशन में 2, 5, 5, 2 ये वाला तो हो नहीं सकता, तो मेरा आंसर क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, यहाँ मैंने ऑप्शन को सही करा बिकॉज वो कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता नहीं तो ये अगर ऑप्शन आते तो मेरा आंसर क्या हो जाता है? यहाँ पे 6 हो जाता है। ठीक है, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे आइदर और की कंडीशन थी नहीं, और मेरे पास एक ही आंसर है जो इनमें हो सकता है, तो मैंने वो टिक कर दिया। क्लियर? एक और समझो, इसकी बात करते हैं। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो 5, 2 क्या होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, मतलब ये डाइस भी कैसा है? ये डाइस जो आप देख रहे हो ये भी जनरल है। और क्वेश्चन कहां से? बताइए, क्वेश्चन है इस बार यहां पर विजिबल फेस से, तो आंसर्स होंगे सारे के सारे हिडन वाले। तो हिडन में क्या क्या है मेरे पास? 1, 3 और 6 है, तो वो आंसर सही होगा जिसमें 1, 3 और 6 पॉसिबल हो। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में पॉसिबल है ना, तो यही मेरा आंसर हो गया, 1, 3 और 6। ठीक है, तो ये सब हम शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे आप देखो ध्यान से, ये एक क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, ये जो डाइस आप देख रहे हो कहीं पे भी क्या 7 बन रहा है? किसी भी फेस पे नहीं बन रहा। तो अगर डाइस में 7 नहीं बन रहा तो मतलब ये डाइस कैसी है? ये डाइस एक स्टैंडर्ड डाइस है। तो बेटा अगर ये डाइस एक स्टैंडर्ड डाइस है तो यहां पर जनरल डाइस के रूल्स बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। समझ में आ रहा आपको? और अगर जनरल डाइस के रूल्स नहीं लगेंगे तो फिर किसके लगेंगे? ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड के, क्योंकि वो डाइस स्टैंडर्ड है। तो अब आप देखो 1 के पीछे पूछा गया, तो 1 के पीछे पूछा गया मतलब 1 के पीछे क्या होगा? 6 होगा, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि ऑपोजिट का सम जो होगा वो 7 होना जरूरी है। तो ऐसी कंडीशन में मेरा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि 1 के पीछे क्या होगा? 1 के पीछे होगा 6। ठीक है, तो इस तरह से हमने डाइस के अपने इस लेक्चर में, ठीक है, टाइप नंबर 1 पे बात करी। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आपको टाइप नंबर 1 समझ में आ गया होगा। ठीक है, टाइप नंबर 1 से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, अगर आपको लगता है तो एक बार आप वीडियो को फिर से देखिएगा ध्यान से। ठीक है, ठंडे दिमाग से वीडियो को देखा करो, जब आपके पास टाइम हो तब देखा करो। ऐसा नहीं है कि आपके पास 15 मिनट है फिर आपको कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, अब आप ये सोच रहे हो यार 15 मिनट चलो वीडियो देख लेते हैं, फिर उस बात का मजा नहीं है ना। आप प्रॉपर अपनी नोटबुक लेकर बैठिए, ठीक है, वीडियो को देखिए और साथ ही साथ नोट्स बनाइए, क्योंकि वो फिर लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला आपके लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो रहा है। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हो, वैसे उम्मीद करता हूं कि नहीं होंगे, बिकॉज आप सभी बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और बहुत ही जल्दी सारी चीजों को समझ जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद ये करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही है ना। तो प्लीज कीप ऑन शेयरिंग दिस वीडियो, है ना। इसको प्लीज ध्यान से और जल्दी शेयर करो जितना कर पाओ अपने फ्रेंड्स में, जो भी आपका एक एजुकेटिव सर्कल है उसमें। ठीक है, और नोट्स प्रॉपर बनाते रहो, क्योंकि एग्जाम सब पास हैं। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 4 एग्जाम्स लगे हैं 2020 में। ठीक है, 2 बार CGL है और 2 बार CHSL का एग्जाम है, तो आप बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हो और क्रैक भी कर सकते हो और इसी साल अपना सिलेक्शन भी ले सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, गुड लक, कीप स्टडिंग।